हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कंप्यूटर नॉलेज क्लासेस। ये लेक्चर मेरे DBMS प्लेलिस्ट का 7th लेक्चर है, जिसमें कि हम लोग डाटा मॉडल पढ़ने वाले हैं। डाटा मॉडल को कई बार हम लोग डाटाबेस मॉडल भी बोलते हैं, और ये सब इसके टाइप्स है, जैसे कि रिलेशनल, नेटवर्क, एंटिटी रिलेशनशिप, हायरार्चिकल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ये सारे टॉपिक हम लोग वन बाय वन कवर करेंगे। जैसा कि मैं हर वीडियो के लास्ट में एक्सरसाइज देता हूँ, मैं इस लेक्चर में भी एक एक्सरसाइज दूंगा जो कि पूरा कवर करेगा इस वीडियो के टॉपिक्स। और वो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम, नेट, गेट सभी के लिए, और इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं कई बार। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज का वीडियो लेक्चर चालू करते हैं। डाटा मॉडल। Data model is a collection of concepts that can be used to describe structure of the database, provide the necessary mean to achieve abstraction. ये डाटा मॉडल होता है, वो बहुत सारे कलेक्शन होता है जिसके अंदर कॉन्सेप्ट रहता है, और वो कॉन्सेप्ट क्या करते हैं, डिस्क्राइब करता है डाटाबेस का स्ट्रक्चर। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एब्स्ट्रैक्शन अचीव करने के लिए। स्ट्रक्चर ऑफ डाटाबेस मीन स्पेशलाइज फॉर्मेट फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टोरिंग डाटा। जो हमारे स्ट्रक्चर ऑफ डाटाबेस का मतलब ये होता है कि एक स्पेशलाइज फॉर्मेट है जो कि स्टोर करता है डाटा, मतलब प्री डिफाइंड प्रीसेट है जिसके अंदर हम लोग डाटा स्टोर करते हैं। नेक्स्ट, डाटा मॉडल डिफाइन हाउ डाटा इज कनेक्टेड टू ईच अदर एंड हाउ दे प्रोसेस्ड एंड स्टोर इनसाइड द सिस्टम। और डाटा मॉडल ये भी बताता है कि डाटा एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है और वो कैसे स्टोर है इनसाइड द सिस्टम। मतलब हमारे डाटाबेस के अंदर कैसे ये एक्चुअल चीज़ें प्रेजेंट है और एक दूसरे से कैसे कनेक्ट है और कैसे स्टोर है, और वो कैसे प्रोसेस होती है जब हम लोग क्वेरी उसमें इनपुट की तरह यूज़ करते हैं, और वो कैसे प्रोसेस करके हमें आउटपुट देती है। A data model is a logical organization of real-world object, entities and constant on them and relationship among object। जो हमारा डाटा मॉडल है वो बहुत लॉजिकली ऑर्गेनाइज करता है, और जो हमारा रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट है और उसको एंटिटी की तरह ट्रीट करता है, और जो हमारा कांस्टेंट है उनके बीच में रिलेशनशिप बताता है। इस डाटा मॉडल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अब तक हम लोगों को एक बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि डाटा मॉडल होता क्या है। अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ डाटा मॉडल। वैसे बहुत सारी बुक में तो बहुत सारे डाटा मॉडल लिखे रहते हैं मेनली, लेकिन 5 पार्ट में इसे डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है रिलेशनल डाटा मॉडल, सेकेंड है हायरार्चिकल डाटा मॉडल, थर्ड है नेटवर्क डाटा मॉडल, फोर्थ है एंटिटी रिलेशनशिप डाटा मॉडल, और फिफ्थ है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटा मॉडल। आपको कंफ्यूज होने की थोड़ी भी ज़रूरत नहीं है, अलग अलग बुक में अलग अलग यही डाटा मॉडल के नाम दिए, लेकिन मेनली यही 5 डाटा मॉडल इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम लोग हर एक डाटा मॉडल को अच्छे से समझते हैं। रिलेशनल डाटा मॉडल, दिस टाइप ऑफ मॉडल डिजाइन द डाटा इन फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम विद इन अ टेबल। जो हमारा रिलेशनल डाटा मॉडल होता है वो क्या करता है कि हमारे डाटा को डिवाइड कर देता है रो और कॉलम में, और फिर जाके उस मॉडल में स्टोर हो जाते हैं हमारे डाटा। This model represents the data and relationship among data by the collection of table known as relation। मतलब जो हमारा डाटा तो टेबल में स्टोर हो गया, और जो बहुत सारे टेबल है कलेक्शन ऑफ टेबल है, और उनके बीच में जो रिलेशन है एक टेबल से दूसरे टेबल के बीच में, उसी को रिलेशनशिप बोला जाता है। This model was initially described by Elder F. Cord in 1969। जो हमारा रिलेशन डाटा मॉडल है वो एल्डर एफ कॉर्ड ने 1969 ने डिस्क्राइब किया था। द रिलेशन डाटा मॉडल इज़ वाइडली यूज्ड मॉडल विच इन प्राइमरी यूज बाय द कमर्शियल डाटा प्रोसेसिंग एप्लीकेशन। ये बहुत ही ज़्यादा वाइडली यूज डाटा मॉडल है जो कि प्राइमरी कमर्शियल डाटा प्रोसेसिंग एप्लीकेशन में यूज़ होता है। इट इज़ ईजी टू यूज़, वेरी मच फ्लेक्सिबल कंपेयर टू अदर डाटा मॉडल। जैसा कि पहले बताया था, बहुत जगह यूज़ होता है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इजी है यूज़ करने में, और बहुत ही फ्लेक्सिबल है कंपेयर टू अदर डाटा मॉडल। डाटा इंडिपेंडेंस इज अचीव मोर इजली विथ नॉर्मलाइजेशन। जो आप टर्म देख रहे हैं डाटा इंडिपेंडेंस, इसके ऊपर मैंने एक अलग से सेपरेट लेक्चर बना चुका है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप पहले प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, उसके बाद यहाँ पर आइए। तो डाटा इंडिपेंडेंस इज अचीव मोर इजली विथ नॉर्मलाइजेशन। जो हम लोग है ना, डाटा इंडिपेंडेंस नॉर्मलाइजेशन के थ्रू बहुत ईजिली अचीव कर सकते हैं। ये रिलेशन डाटा मॉडल का एक एग्जांपल है। इसमें आप देख रहे हैं कि 2 टेबल है। फर्स्ट टेबल है स्टूडेंट आईडी नेम एज, और सेकंड टेबल है स्टूडेंट आईडी नेम एंड टीचर का नेम। तो ये दोनों का अब हम लोग ने क्या किया है, रिलेशनशिप बनाया है। अब दोनों से हम लोग ने एक की उठा लिया है, स्टूडेंट आईडी, और दोनों के फिर है ना हमने मार्क्स लिख लिया है। तो ये क्या है, एक दूसरे से रिलेशनशिप कर लिया गया, मतलब दोनों टेबल को एक जगह कंपाइल करके हम लोग यूज़ कर रहे हैं। यही है रिलेशनल डाटा मॉडल।
अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं हायरार्चिकल डाटा मॉडल। दिस डिस्क्राइब मॉडल ऑर्गेनाइज द डाटा इनटू 3 लाइक स्ट्रक्चर विद ए सिंगल रूट टू विच ऑल अदर डाटा इज लिंक। इसमें क्या होता है कि हम लोग ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं और उसमें एक सिंगल रूट होता है जो हमारा रूट नोड कहते हैं और उसके थ्रू अदर डाटा लिंक्ड रहता है। The hierarchical start from the root data and expand like a tree, adding child node to parent node। ये बिल्कुल ट्री की तरह काम करता है। इसमें रूट नोड में हम लोग धीरे धीरे अपने चाइल्ड ऐड करते जाते हैं और हर एक चाइल्ड का एक पेरेंट नोड रहता है। इन दिस मॉडल ए चाइल्ड नोड विल ओनली हैव ए सिंगल पेरेंट नोड। मतलब इस मॉडल में क्या होता है कि एक चाइल्ड का सिर्फ एक ही पेरेंट नोड होता है। This model efficiently describes many real-world relationship like index of the book, recipes, etc। मतलब ये बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंटली रियल वर्ल्ड रिलेशनशिप को डिस्क्राइब कर देता है। जैसे कि बुक में हमारा इंडेक्स होता है, वो एक ही पेज में सारे जितने भी पेज है उसको डिस्क्राइब कर देता है। उसी तरह ये हायरार्चिकल डाटा मॉडल बहुत ही एफिशिएंटली कोई भी चीज़ को डिस्क्राइब कर सकता है। इसका ये एग्जांपल है, वैसे हमारा कॉलेज में दो है, एक डिपार्टमेंट एक इंफ्रास्ट्रक्चर। फिर उस डिपार्टमेंट में कौन कौन है, कोर्स है, टीचर है, स्टूडेंट। और कोर्स में क्या है, थियोरेटिकल कोर्स भी है, लैब भी है। तो आप देख रहे होंगे कि कितना ईजिली डिस्क्राइब कर दिया कोई भी डाटा को। ये हमारा हायरार्चिकल डाटा मॉडल। अब हमारा नेक्स्ट है नेटवर्क डाटा मॉडल। दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ द हायरार्चिकल मॉडल। मतलब ये हमारा एक्सटेंशन है जो हमने प्रीवियस पढ़ा था हायरार्चिकल मॉडल का। इन दिस मॉडल डाटा इज ऑर्गेनाइज मोर लाइक ए ग्राफ एंड अलाउड टू हैव मोर देन वन पेरेंट। जो हमारा लिमिटेशन था हायरार्चिकल मॉडल में कि एक ही पेरेंट हो सकता है, ये नेटवर्क मॉडल में ऐसा इसको ब्रेक कर दिया है। इसमें क्या होता है कि एक चाइल्ड का 2 पेरेंट हो सकते हैं या 2 से ज़्यादा हो सकते हैं। In this database model, data is more related as more relationship are established in this database model। जैसा मैंने बताया कि जब एक चाइल्ड के ज़्यादा पेरेंट हो सकते हैं तो इसमें हम लोग क्या है, ज़्यादा रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर सकते हैं इस डाटा मॉडल में। डाटा इज मोर रिलेटेड, हैंस एक्सेसिंग द डाटा इज ऑल्सो ईजियर एंड फास्ट। अब जब हमारे रिलेशन बहुत सारे एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे तो हमारी एक्सेसिंग बहुत ईजी हो जाएगी और फास्ट हो जाएगी। दिस डाटाबेस मॉडल वॉज यूज टू मैनी डाटा रिलेशन। इस डाटा मॉडल में हम लोग मैनी डाटा रिलेशनशिप अचीव करते हैं। इसमें क्या होता है कि नेटवर्क होता है, मतलब एक दूसरे से एक ही रास्ता नहीं होगा जाने का, मल्टीपल ऑफ वे होंगे एक दूसरे को एक्सेस करने के लिए। इसी के थ्रू मैनी अचीव होता है। दिस वॉज द मोस्टली वाइडली यूज डाटाबेस मॉडल बिफोर रिलेशनल मॉडल वॉज इंट्रोड्यूस। मतलब जो हमारा डाटाबेस मॉडल है, ये वाला नेटवर्क डाटा मॉडल, ये बहुत ही ज़्यादा यूज होता था जब तक रिलेशनल मॉडल नहीं इंट्रोड्यूस किया गया। अब हम लोग डायग्राम के हेल्प से नेटवर्क डाटा मॉडल को समझ लेते हैं। इसमें आप देख रहे होंगे कि एक ए है, एक फादर है ए, उसके 2 चाइल्ड है B1 B2, फिर उसके 2 चाइल्ड है C2। लेकिन आपने देखा होगा B2 का भी C2 चाइल्ड है, मतलब एक C2 नोड है, उसके 2 पेरेंट हुए हैं। यही ओवरकम किया हायरार्चिकल डाटा मॉडल से। नेटवर्क मॉडल में क्या होता है कि एक चाइल्ड के 2 पेरेंट हो सकते हैं। नेक्स्ट है एंटिटी रिलेशन डाटा मॉडल, NER मॉडल, इसको ER मॉडल भी बोलते हैं। इज द लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा एज ऑब्जेक्ट एंड रिलेशनशिप अमॉन्ग देम। दीज ऑब्जेक्ट आर known as entity and the relationship is an associative among these entities। मतलब जो हमारा ये ER मॉडल होता है वो एक बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। डाटा एज ए ऑब्जेक्ट इसको ट्रीट करता है और उसके एंटिटीज़ के बीच में जो हमारा रिलेशनशिप होता है वो बहुत ही ज़्यादा इसमें हम लोग शो कर सकते हैं बहुत अलग अलग तरीक़ों से। ER model are defined to represent the relationship into pictorial form to make easier from the different stakeholder to understand। ये जो हमारा ER मॉडल होता है वो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कर सकता है। वैसे जिसको भी नॉलेज नहीं है, मान लीजिए किसी को लेमैन को DBMS की नॉलेज नहीं है, लेकिन जब हम लोग पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, उसको समझाने का कोशिश करेंगे कि यहाँ से यहाँ डाटा फ्लो हो रहा है, ये रिलेशन है, तो पिक्टोरियल से समझ सकता है। This model is good to design a database which can be turned into table in relational model। ये जो हमारा ER रिलेशनशिप डाटा मॉडल है ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, जैसे कि मैंने बताया, और पिक्टोरियल को देख के कोई चीज़ का टेबल बनाना बहुत ईजी होता है। मतलब ये हमारा फर्स्ट स्टेप है और इसके बाद हम लोग सेकेंड जो करते हैं टेबल बनाते हैं। नेक्स्ट, ER मॉडल 2 चीज़ पे बेस्ड होता है। फर्स्ट है हमारा एंटिटी एंड देयर एट्रीब्यूट्स और सेकेंड है रिलेशनशिप अमॉन्ग एंटिटीज़। ये ER मॉडल के 2 बेसिक है।
ER डाटा मॉडल तो एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मॉडल है जिसके थ्रू हम लोग डाटाबेस डिज़ाइन करते हैं। आने वाले लेक्चरों में मैं यही ER मॉडल को लेके आपको बताने वाला हूँ, उसमें रिलेशन क्या होता है, ER के और भी कॉन्सेप्ट मैं बताने वाला हूँ। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, एग्जाम्पल समझते हैं। इफ़ वी हैव टू डिज़ाइन स्कूल डाटाबेस, द स्टूडेंट विल बी एंटिटीज with attributes name, age, address. An address is generally complex. In other way, the entity with attributes street name, pin code, city and their relationship between them. मतलब जो हमको स्कूल का डाटाबेस डिज़ाइन करना है जिसमें कि हमारा स्टूडेंट है और स्टूडेंट का नेम एज है और जो हमारे एज के अंदर और भी एट्रीब्यूट्स हैं जैसे स्ट्रीट नेम, पिन कोड, सिटी, ये सब। तो ये सब को क्या है, एंटिटी रिलेशनशिप के थ्रू हम लोग अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसे कोई भी समझ सकता है और इसको देख के डाटाबेस डिज़ाइन कर सकता है। ये इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। जैसा आप देख रहे हैं, स्टूडेंट बीच में नेम है, आईडी है, एड्रेस है, एज है, और एड्रेस भी फर्दर किस में डिवाइडेड है, पिन कोड, सिटी, स्ट्रीट नेम, इन सब में। अब हमारा लास्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटा मॉडल, फिफ्थ और लास्ट। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटा मॉडल इज बेस्ड अपॉन द रियल वर्ल्ड सिचुएशन। दीज सिचुएशन आर रिप्रेजेंटेड एज ऑब्जेक्ट विथ डिफरेंट एट्रीब्यूट्स। ऑल दीज ऑब्जेक्ट हैव मल्टीपल रिलेशन विथ देम। जो ये हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, ये क्या है, रियल वर्ल्ड सिचुएशन पे डिपेंड होता है और इसमें हर एक सिचुएशन को हम लोग ऑब्जेक्ट का ट्रीट करते हैं और इन सब ऑब्जेक्ट में बहुत सारे रिलेशनशिप्स होते हैं। ये एलिमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट डाटा मॉडल है, ऑब्जेक्ट होगा फर्स्ट, सेकंड है एट्रीब्यूट्स एंड मेथड, फोर्थ है इनहेरिटेंस। अब इसका एग्जांपल समझ लेते हैं। रवि है कस्टमर है, उसका बैंक अकाउंट है, उसका एड्रेस का सिटी क्या है, पुणे है और दिल्ली भी है। ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, मतलब रवि को एक ऑब्जेक्ट माना गया है, उसका फिर बैंक अकाउंट है, उसके अंदर कुछ डिटेल है। यही एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटा मॉडल का एग्जाम्पल है। अब नेक्स्ट है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, मैं हर लेक्चर के लास्ट में अपने एक एक्सरसाइज देता हूँ। ये मेरे लास्ट एक्सरसाइज का सॉल्यूशन है। अगर आपने अभी तक मेरा लेक्चर 6 नहीं देखा है तो आप DBMS के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अब इस लेक्चर के एक्सरसाइज आप देख लीजिए, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूनिवर्सिटी एग्जाम, नेट, गेट और जॉब इंटरव्यू के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, डाटा मॉडल इज कलेक्शन ऑफ व्हाट। सेकेंड है, व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रक्चर ऑफ डाटाबेस। थर्ड, in which data model data is stored in form of row and column. Fourth, ER model is based upon. मुझे लगता है मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट के इसके आंसर पता होंगे। आप बिना टाइम वेस्ट करे हुए कमेंट सेक्शन में इसके आंसर दे सकते हैं और आपको अगर इस लेक्चर से कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट में पिन करें। वीडियो देखने के लिए थैंक्स। डू लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। थैंक यू।